और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाली इस वक्त की ये बड़ी खबर। 11 विधायकों के साथ गुजरात में एकनाथ शिंदे इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही शिवसेना के संपर्क में नहीं है। सूरत के एक होटल में विधायकों के साथ मौजूद है। 11 विधायकों की जानकारी मिल रही है जो इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ सूरत के एक होटल में मौजूद है। जाहिर बात है उद्धव सरकार की मुश्किलें इससे बढ़ने वाली हैं क्योंकि लगातार खबरें थी एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे से नाराजगी को लेकर और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या किसी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। इस खबर के साथ दीपेश हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। दीपेश, अब इसके मायने क्या निकाले जाएं और कितनी कंफर्म न्यूज है ये एकनाथ शिंदे के सूरत में मौजूद होने की 11 विधायकों के साथ? जी बिल्कुल, कल ही महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव संपन्न हुए थे जिसमें बीजेपी बड़े मार्जिन से जीता था। संख्या उनके पास नहीं थी लेकिन फिर भी उनके 5 विधायक चुन के आए थे और उसके बाद से उद्धव ठाकरे काफी नाराज चल रहे थे और उसी में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल इस खबर से हो सकती है कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शिवसेना के एकनाथ शिंदे शिवसेना के 11 विधायकों के साथ गुजरात के सूरत के मेरिडियन होटल में रुके हुए हैं और वो नॉट रीचेबल हैं। शिवसेना का कोई भी नेता उनसे संपर्क नहीं कर पा रहा है। आज 12 बजे उद्धव ठाकरे ने कल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसको लेकर एक बैठक बुलाई थी शिवसेना नेताओं की जिसमें एकनाथ शिंदे को आना था लेकिन शिवसेना के नेता उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बाद से वो एकनाथ शिंदे किसी के संपर्क में नहीं है और शिवसेना के 11 विधायकों को वो अपने साथ लेकर सूरत के मेरिडियन होटल में रुके हुए हैं जिसके बाद से अब महाराष्ट्र में क्या राजनीतिक यू टर्न आता है, क्या राजनीति कौन सी दिशा में जाती है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। मयूरेश भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए। मयूरेश, अगर सीधे सीधे तौर पर देखें तो संख्या बल जो है शिवसेना के पास या महाअघाड़ी सरकार के पास, उस पर यह सीधे सीधे कैसे असर डालेगा? जी बिल्कुल, अगर हम देखते हैं तो इनके साथ 11 ऐसे एमएलए हैं ऐसा कहा जा रहा है जो गुजरात के एक होटल में एकनाथ शिंदे के साथ है। अगर कल की बात अगर देखें तो 55 एमएलए थे जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 53 एमएलए ने फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट जो है माफ कीजिए 52 एमएलए ने फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट जो है वो शिवसेना को दे दी। इसका मतलब है कि 3 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग किए। कल के पूरे इलेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो एकनाथ शिंदे के पास दी गई थी। उनके होटल्स में रहने के साथ साथ उनके ट्रेनिंग जो हुई थी कि किस प्रकार से वोट दिया जाए, किस प्रकार से वोट देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, कौन किसे वोट देगा, ये सब ट्रेनिंग जो है वो भी एकनाथ शिंदे के अगुवाई में हुई थी। लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आए वो हमने देखे वो कुछ विपरीत थे। हालांकि शिवसेना के दोनों कैंडिडेट जीते लेकिन क्रॉस वोटिंग शिवसेना में भी हुई है। इसी का कहीं ना कहीं कनेक्शन अभी जोड़ा जा रहा है क्योंकि आज उद्धव ठाकरे ने 12 बजे एक मीटिंग बुलाई है अपने एमएलए की और इस मीटिंग में वो चर्चा करने वाले हैं कि ये क्रॉस वोटिंग कैसे हुई और महाविकास आघाड़ी में ये टोटल क्रॉस वोटिंग भी हुई है, कांग्रेस में भी हुई है, एनसीपी, जिसके चलते एक सीट उन्हें गंवानी पड़ी है। लेकिन बताया जा रहा है कि आज के इस मीटिंग में शायद जो एकनाथ शिंदे नाराज है वो नहीं आ सकते और नहीं आएंगे अपने 11 एमएलए के साथ। अब उनकी नाराजगी का कारण फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि जो मतभेद उनमें और शिवसेना के अब हम कहें कि सुप्रीमो में हुए हैं वो शायद से कारण हो सकते हैं इस पूरे एमएलसी इलेक्शन को लेकर। शिंदे की नाराजगी कब से लगातार बरकरार थी, आखिर क्यों चल रही थी? कल एमएलसी के चुनाव के बाद आज जो अर्जेंट मीटिंग है, आप क्रॉस वोटिंग का जिक्र कर रहे हैं, क्रॉस वोटिंग तक की नौबत आखिर क्यों आई? क्योंकि खिचड़ी तो पक ही रही थी और अब ये पक के बाहर आ चुकी है, यानी तस्वीर सामने आ चुकी है जिसमें लगभग क्लियर नजर आ रहा है। 11 ऐसे विधायक हैं सूरत के एक होटल में इस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ वो मौजूद है और नॉट रीचेबल है। सबसे बड़ी बात मयूरेश, बिल्कुल नॉट रीचेबल। अपडेट दे दूं जल्दी से मयूरेश, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई है बैठक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। शिवसेना विधायकों की ये बैठक सीएम उद्धव की तरफ से बुलाई गई है। दोपहर 12 बजे बैठक बुलाई गई है जिसमें विधायक मौजूद रहने वाले हैं और क्रॉस वोटिंग जिसका जिक्र मयूरेश कर रहे थे। मयूरेश, आप कंटिन्यू कीजिए। बैठक में मुख्यतः उस पर चर्चा की जाएगी, समझा जाएगा आखिर ये सब क्यों हुआ।
बिल्कुल ये दूसरी बार हो रहा है। पहली बार शिवसेना ने राज्यसभा में अपना कैंडिडेट गंवाया था और इस बार महाविकास आघाड़ी ने कांग्रेस के माध्यम से अपना एक कैंडिडेट गंवाया। तो महाविकास आघाड़ी पे अपने ही एमएलए की नाराजगी क्यों है? पिछली बार की अगर हम बात देखें राज्यसभा की, तो तकरीबन 9 से भी ज्यादा वोट, अधिक के वोट जो है वो भाजपा को मिले थे। इस बार भी 10 से भी ज्यादा अधिक के वोट जो है वो भाजपा को मिले हैं महाविकास आघाड़ी के। तो महाविकास आघाड़ी को जिन जिन इंडिपेंडेंट ने सपोर्ट किया है या जो उनके एमएलए है, उनमें क्या नाराजगी है और क्यों ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर चिंतन होगा। बिल्कुल इसमें देखना यही होगा कि क्या एकनाथ शिंदे आते, क्योंकि अभी तक का मैसेज यही है कि एकनाथ शिंदे कल दोपहर के बाद जो नॉट रीचेबल हुए हैं वो अभी तक मयूरेश, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं राज्यसभा, फिर विधान परिषद और अब इस तरह से विधायकों का कांटेक्ट से बाहर होना, क्या अगर स्पष्ट तौर पे सीधे तौर पे पूछे तो महाअघाड़ी और शिवसेना में टूटन के संकेत हैं? टूटन के संकेत तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर किसी को टूटना होगा तो पूरी की पूरी पार्टी जो है वो जब महाविकास आघाड़ी से बाहर आएगी, तभी हम कह सकते हैं कि ये महाविकास आघाड़ी में बहुत बड़ी दरार है। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ठीक है। मंत्री चलिए, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश आपका हमसे जुड़ने के लिए।